हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुणे बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 30 बनाए, जिसको अपन राइटिंग पैड पर पुणे लिख कर ही बनाएंगे, है ना। तो पार्ट नंबर 30 जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था रेम्सडेन नेत्रिका। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? अपना टॉपिक चल रहा था रेम्सडेन नेत्रिका। उसको अपन देख रहे थे, रेम्सडेन नेत्रिका, है ना। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? अपना टॉपिक चल रहा था रेम्सडेन नेत्रिका, ठीक है। और इसका अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? इसका अपन ने पढ़ लिया था नंबर फर्स्ट, मैंने आपको बनावट पढ़ा दी, जो पार्ट नंबर 30 के अंदर अपन ने पढ़ लिया बनावट। फिर उसके बाद सेकंड वाला टाइप्स, गोलीय विपतन, वर्ण विपतन, जिसको अपन न्यूनतम नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले ही बताया, है ना। गोलीय विपतन और वर्ण विपतन वाले इसके अंदर अपन न्यूनतम नहीं कर सकते हैं, और वर्ण विपतन, ठीक है। और फिर पढ़ा इसका अपन ने वर्किंग भी पढ़ लिया। फिर अपन ने पढ़ा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तुल्य फोकस दूरी, और तुल्य फोकस दूरी। और एक अपन ने नंबर 6 पढ़ा था धनात्मक नेत्रिका। ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी, धनात्मक नेत्रिका, है ना। 6 पार्ट पढ़ा था अपन ने पॉजिटिव आईपीस, धनात्मक नेत्रिका। ये सारी चीज़ें अपन ने पार्ट नंबर 30 के अंदर पढ़ चुके हैं। तो आज अपन शुरू करेंगे इसके आगे कि इसमें पोजीशन ऑफ क्रॉस वायर, 2 पार्ट और बचे हुए, और इसके पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट्स, इनकी स्थिति कहाँ पर होगी। तो आइए आज का अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हो जाएगा आपका रेम्सडेन नेत्रिका के अंदर ही, जो आपकी रेम्सडेन नेत्रिका है ना, उसके अंदर ही हो जाएगा आपका पार्ट नंबर 7। कौन सा पार्ट स्टार्ट करेंगे अपन? पार्ट नंबर 7, जिसको अपन बोलते हैं क्रॉस तार की स्थिति। इसके अंदर क्रॉस तार कहाँ पर लगेगा ये अपने को देखना है ना। क्रॉस तार की स्थिति क्या पढ़ना अपने को? क्रॉस तार की स्थिति, पोजीशन ऑफ क्रॉस वायर, पोजीशन ऑफ क्रॉस वायर, ओके। 7वां पॉइंट हो जाएगा आपका कि रेम्सडेन नेत्रिका में क्रॉस वायर कहाँ लगता है, उसके बारे में। तो वही चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्रॉस तार अपन हाइगेन नेत्रिका में नहीं लगा सकते। मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, हाइगेन नेत्रिका में देखना कि हाइगेन नेत्रिका के अंदर अपन क्रॉस तार नहीं लगा सकते, जो मैंने आपको चीज़ सिखा दी थी। इसके पीछे वाले पार्ट में आप देखना, है ना, मतलब पार्ट नंबर 29 मिल जाएगा। लेकिन अपन रेम्सडेन नेत्रिका में क्रॉस तार लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, ये अपने को देखना है। तो चलो आइए अपन देखेंगे इसमें कि अपने को पता है कि यदि क्रॉस तार को, यदि इसके अंदर लिखना आपको है ना, यदि क्रॉस तार को वास्तविक प्रतिबिंब जो I1 बना ना, रियल इमेज I1 की स्थिति में, अर्थात जो आपका फील्ड लेंस है ना, अर्थात नेत्रिका के फील्ड लेंस, अर्थात नेत्रिका के फील्ड लेंस L1, जो आपकी आईपीस थी ना, उस आईपीस के फील्ड लेंस L1 के सामने रख दे अपन। नेत्रिका के फील्ड लेंस L1 के सामने f/4 दूरी पर लगा दे, f/4 दूरी पर लगा दे, क्योंकि जहाँ फील्ड लेंस का ऑब्जेक्ट पड़ा हो ना, वहीं पर अपन क्रॉस तार लगाएंगे। उसमें भी देखिएगा आप ध्यान से, क्रॉस तार किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन मैंने आपको हाइगेन नेत्रिका के अंदर लिखा दी थी। और मैंने आपको एक चीज़ ये भी बता दी थी कि हाइगेन नेत्रिका में अपन क्रॉस तार नहीं लगा सकते हैं। तो इसके अंदर अपन देख रहे हैं कि f/4 दूरी पर लगा दें, f/4 दूरी पर लगा दें, तो इमेज I1 तथा इमेज I1 तथा क्रॉस तार, इमेज I1 तथा क्रॉस तार का आवर्धन, इमेज I1 तथा क्रॉस तार का आवर्धन नेत्रिका के दोनों लेंस द्वारा समान रूप से होगा। नेत्रिका के दोनों लेंसों द्वारा नेत्रिका के
दोनों लेंसों द्वारा समान रूप से होगा। नेत्रिका के दोनों लेंसों द्वारा समान रूप से होगा। नेत्रिका के दोनों लेंसों द्वारा समान रूप से होगा और दोनों के अंतिम प्रतिबिंब भी दोनों के अंतिम इमेज भी एक ही तल में बनेंगे और दोनों के अंतिम इमेज भी एक ही तल में बनेंगे। ठीक है, एक ही तल में बनेंगे। तो अतः रैम्सडेन नेत्रिका में क्रॉस तार प्रयुक्त किया जा सकता है। अतः रैम्सडेन नेत्रिका में क्रॉस वायर प्रयुक्त किया जा सकता है। ये हो गया आपको क्रॉस तार की स्थिति। बस आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ें नहीं लिखनी, जो मैंने आपको लिखाई वो की भी आपको चीज़ें इसमें बतानी। ठीक है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस नेत्रिका के अंदर क्रॉस तार लगा सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, क्रॉस तार लगाने का मतलब अगर इमेज आपका जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है I1, जो इमेज I1 है ना, वो अगर फील्ड लेंस के सामने रखा हुआ है तो ही अपन क्रॉस तार लगा पाएंगे। जबकि हाइगेन नेत्रिका में क्या होता है, दोनों लेंसों के बीच में रखा जाता है, इसलिए अपन क्रॉस तार ध्यान से नहीं लगा पाएंगे क्योंकि दोनों लेंसों के पृष्ठ इधर उधर डिसमिस हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। यदि क्रॉस तार को क्या लिखा है, एक बार अपन वापस पढ़ लेते हैं इसको। यदि क्रॉस तार को रियल इमेज I1 की स्थिति में अर्थात नेत्रिका के फील्ड लेंस L1 के सामने f/4 दूरी पर लगा दें तो इमेज I1 तथा क्रॉस तार का आवर्धन नेत्रिका के दोनों लेंस द्वारा समान रूप से होगा और दोनों के अंतिम इमेज भी एक ही तल में बनेंगे। तो अतः रैम्सडेन नेत्रिका में क्रॉस वायर प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, 7वां पॉइंट। एक लास्ट पॉइंट और बचा, उसको भी अपन कर लेते हैं कंप्लीट। नंबर 8 पॉइंट हो जाएगा आपका। पॉइंट नंबर 8, मुख्य बिंदुओं की स्थिति। जो आपके 6 मुख्य बिंदु है ना, मुख्य बिंदुओं की स्थिति। मुख्य बिंदुओं की स्थिति, पोजीशंस ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट, जिसको अपन हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट्स। ठीक है, मुख्य बिंदु की स्थिति, वही 6 बिंदु अपन पढ़े थे ना। सबसे पहले अपन F1 F2 प्रथम व द्वितीय फोकल पॉइंट, फिर अपन बताएंगे P1 P2 प्रथम व द्वितीय प्रिंसिपल पॉइंट, फिर अपन बताएंगे N1 व N2 प्रथम व द्वितीय नोडल पॉइंट। ये 6 पॉइंट अपन बताने। अपन हाइगेन नेत्रिका में भी बताए और इसमें भी अपन बताएंगे। तो चलो आइए अपन इनको देखते हैं। लेकिन अपन उससे पहले क्या करते हैं, आपका जो डायग्राम है ना उसको अपन थोड़ा सा वापस यहाँ रोल कर लेते हैं। ठीक है ना। जो अपना डायग्राम था वो ऐसे था कि ये आपकी एक्सिस हो गई। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट, थोड़ी एक्सिस सीधी नहीं आई, थोड़ा सा इसको ऐसे रख कर अपन बनाएंगे कि ये आपकी एक्सिस हो गई। ओके, और इसके ऊपर आपके पास 2 लेंस रखे हुए हैं। ये आपका पहला लेंस हो गया। ठीक, और ये आपका दूसरा लेंस हो गया। यहाँ पर पता ना अपने दोनों लेंस बनाए थे ऐसे, ये आपका दूसरा लेंस हो गया। ठीक, और दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, D बराबर 2/3f, पता है ना अपने को ये। और L1 और L2 दोनों की फोकस दूरी भी क्या है आपको पता है, F और F। ये अपने बना रखा था। इमेज आपका इधर आगे बन रहा था। अब अपने को बताना इसमें प्रथम और मुख्य बिंदु की स्थिति कहाँ पर हो जाएगी। तो अपने को पता सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, प्रथम मुख्य बिंदु P1 की, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इसके जस्ट इधर बनता P1 और P2 इसके जस्ट इधर बनता है ना। P1 हमेशा इधर बनेगा फर्स्ट लेंस के इधर, और P2 भी हमेशा ही सेकंड लेंस के इधर बनता। हमेशा अपन ऐसे ही करते आ रहे। तो अब बनेंगे कैसे वो अपने को चीज़ देखना है ना। लेंस ध्यान से बनाना ना, मेरे से क्या थोड़ा उल्टे नीचे हो गए लेंस, ऊपर नीचे बना, आपको बिल्कुल सीक्वेंस के रूप से बनाना। टाइम है आपके पास, आराम से स्केल वगैरह जो भी आपको चाहिए, डी जो आप यूज करते हो ना, डी कंपास बॉक्स में, वो भी लेकर आप आराम से अच्छे से बना सकते हो। तो अपन सबसे पहले निकाल लें कि प्रथम मुख्य बिंदु P1 की
प्रथम मुख्य बिंदु P1 की प्रथम लेंस L1 से दूरी, फॉर्मूला निकाल रखा अपन ने पहले ही। प्रथम लेंस L1 से दूरी α1 बराबर तुल्य फोकस दूरी इंटू बीच की दूरी अपॉन सेकंड वाले की फोकस दूरी, FD अपॉन F2। ये फॉर्मूला होता है FD तुल्य फोकस दूरी इंटू D दोनों के बीच की डिस्टेंस अपॉन दूसरे वाले की फोकस दूरी। तो आपको पता है यहाँ पर तुल्य फोकस दूरी आपके पास कितनी आई हुई है, तुल्य फोकस दूरी आई हुई है 3/4f, ठीक है। D दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2/3f, और F2 दूसरे की फोकस दूरी कितनी है F। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर रखिए तो आपके पास हो जाएगा α1 बराबर, मैं मान रख लेता हूँ ना, फिर अपन इसको समझेंगे। तो आपके पास हो जाएगा α1 बराबर तुल्य फोकस दूरी हो गया 3/4f इंटू डी का मान हो गया 2/3f अपॉन f, ठीक है ना। एक f से आपका f कट गया, 3 से आपका 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आपके पास α1 बराबर P1 बराबर f/2, ये आपके पास पहला आ गया। यानी प्रथम मुख्य बिंदु जो है ना P1 वो पहले लेंस से कितनी दूरी पर है, f/2 दूरी पर है। तो अब आप इसको डायग्राम में कैसे प्लॉट करोगे, आपको पता है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 2/3f है, तो इसका मतलब कितना हो गया 2/3f का मतलब अगर आप इसको है ना एक शॉर्ट में अपन इधर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 2/3f में से -f/2 कर देते हो है ना, तो आपके पास कितना बच जाएगा, 6 एलसीएम ले लीजिए आप, 6 एलसीएम ले लिया यहाँ पर है ना, अपन को आइडिया लगाना है ना, तो 6 एलसीएम ले लिया तो आपके पास हो जाएगा लगभग यहाँ से हो गया 4f - 3f है ना, तो 1/6f, एक मिनट रुकना, 3 2 6, तो 6 हो गया, तो 3 2 6, 2 को मल्टीप्लाई किया 4f -2 3 3f, तो 4f - 3f, तो है ना। तो अपन ऐसे मान सकते हैं, आप भले ये चीज़ें मत कीजिए, अपन ऐसे मान सकते हैं कि मान ये यहाँ से यहाँ तक जो होगी ना इसकी डिस्टेंस वो हो जाएगी आपकी यहाँ से ये यहाँ तक आ जाएगा ना, ये ऐसे आधे से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, तो ये हो गया आपका प्रथम मुख्य बिंदु है ना। ये आपका क्या हो गया, प्रथम मुख्य बिंदु P1। इसकी दूरी कितनी हो जाएगी आपको पता है, वो हो जाएगी आपके पास f/2, ठीक है। ये प्रथम मुख्य बिंदु हो गया P1। अब बताएंगे अपन द्वितीय मुख्य बिंदु, वो सेम ऐसे कैसे बताया जो अपन ये बताया ना इसी के अनुसार। तो अपन बताएंगे कि द्वितीय मुख्य बिंदु P2 की, द्वितीय मुख्य बिंदु P2 की लेंस L2 से दूरी, द्वितीय मुख्य बिंदु P2 की α2। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया P2 इस लेंस के इधर और बनेगा, तो इसका मतलब आपका जो मान होगा ना वो माइनस में आ जाएगा, -FD अपॉन पहले वाले की तुल्य फोकस दूरी। अब आपको सारा मान पता है, f बराबर कितना है, f बराबर आया हुआ 3/4f, ठीक है, और d बराबर कितना है 2/3f, और f1 भी कितना है, पहले की फोकस दूरी f है। तो ये सारे मान आप यहाँ इसमें पुट कीजिए, तो आपके पास हो जाएगा α2 बराबर -3/4f इंटू 2/3f अपॉन f, एक f से f कट गया, 3 से 3 कट गया, तो α2 बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा -f/2 है ना। तो α2 बराबर कितना हो जाएगा, -f/2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास लगभग इधर आ जाएगा, यहाँ से है ना, जैसे इसको अपन आधे से ज़्यादा लिया तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका इस जगह है ना, ये P2 यहाँ से हो गया आपके पास -f/2 दूरी पर है ना। तो प्रथम और द्वितीय मुख्य बिंदु हो गए, समझ में आ गए, ऐसे बनाना, बस ऐसे इस प्रकार आपको बताना इनके बीच के मध्य। अब अपन बताएंगे प्रथम फोकस बिंदु F1 की। अब आपका हो जाएगा प्रथम फोकस बिंदु F1 की P1 से दूरी, यही होता है P1 F1 प्रथम फोकस बिंदु होता है। प्रथम फोकस बिंदु F1 की P1 से दूरी कितना हो जाएगा आपके पास, F1 P1 है ना। अब आप डायग्राम के अंदर देखिए,
प्रथम फोकस बिंदु हो जाएगा आपका F1P1, है ना, F1P1। ये हमेशा इधर होता है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, है ना, इस लेंस के इधर होता है, यहीं से क्या होती है, मेन एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइन ऐसे पैरेलल हो जाती है, ठीक है। और द्वितीय मुख्य बिंदु का हमेशा इधर होता है, ये अपने पढ़ा हुआ है ना, जब अपने डायग्राम पढ़े थे ना, वहीं पर ये सारी चीज़ें थी, F1 और F2। प्रथम मुख्य बिंदु, प्रथम फोकस बिंदु F1 हमेशा पहले लेंस के राइट हैंड इधर लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसके जस्ट सामने, जबकि द्वितीय फोकस बिंदु क्या होता है, सेकंड लेंस का जस्ट पीछे होता है ना। जब अपने 6 बिंदु पढ़ाए थे ना अपने प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट, मुख्य बिंदु के गुण पढ़ाए थे, तब मैंने आपको बताया था। तो अब अपने को इसकी डिस्टेंस निकालनी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो आप डायग्राम में देखिए P1 F1, आपको P1 F1 चाहिए है ना, तो P1 F1 आपका हो जाएगा कि ये लगभग हो जाएगा आपके पास कि आपको पता है -F, इधर आ रहा ना, तो P1 F1 बराबर -F1, और ये हो जाएगा आपके पास लगभग वही, दोनों की तुल्य फोकस दूरी सेम आ रही, दोनों फोकस दूरी सेम है, तो क्या हो जाएगा 3/4 है। इसमें ध्यान रखिएगा, चूँकि F1 बराबर F2 बराबर F, इसका मतलब तुल्य फोकस दूरी दोनों की सेम है, तो 3/4 F आ जाएगी माइनस में, है ना, तो ये इधर हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपका इधर यहाँ से -3/4 F यहाँ तक, ठीक है, और इधर ये हो जाएगा +3/4 F, द्वितीय फोकस बिंदु है ना। आप ऐसे भी बता सकते हो कि द्वितीय फोकस बिंदु F2 की P2 से दूरी, यस, P2 F2 बराबर वही -F2 बराबर प्लस के, अब यहाँ पर हो जाएगा 3/4 F, ये प्लस आया ना, प्लस के 3/4 F, तो वो डायग्राम बढ़ा दिया अपन ने, ये आपके हो गए। और इसी प्रकार जो नोडल पॉइंट है ना आपके, इसी प्रकार नोडल पॉइंट्स N1 में N2 क्रमशः मुख्य बिंदु P1 और P2 उस पर संपाती होते हैं, मतलब वही होंगे, मुख्य बिंदु P1 व P2 पर संपाती होंगे, मतलब उनके ऊपर ही होंगे, जैसे उसमें था ना हाइगेन नेत्रिका में, वही इसमें पर संपाती होते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी चीज़ कंप्लीट, जैसे अपन ने उसमें देखा था ना, वो इसमें चीज़ है। बस आपको ऐसे कैसे लिखना, कुछ ही एक्स्ट्रा मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं। जो मैंने आपको लिखा है मुख्य बिंदु की स्थिति, आपको इसके अंदर ये कई डायग्राम बनेगा ऐसे, ये दोनों लेंस बन गए देखो, और आपको पता जस्ट इधर P1 होता है, इधर इसके इधर P2 होता है, इसी प्रकार इसके सामने F1 होता है, इसके जस्ट पीछे F2 होता है। अब इसकी डिस्टेंस ये सारी ऐसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है, मैंने आपको निकाल रखा है। प्रथम मुख्य बिंदु P1 की प्रथम लेंस L1 से दूरी, तुल्य फोकस दूरी, दोनों के बीच की दूरी अपन दूसरे की फोकस दूरी, तो इसको सोल्व किया, ये मान रखे हुए अपने पास तीनों, और ये मान जब अपने यहाँ रखे तो आपके पास α1 बराबर कितना हो गया 3/4 F इंटू 2/3 F, कट कुटा के आपके पास α1 F/2 हो गया, प्लस में होएगा तो पहले वाले लेंस का जस्ट इधर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार आप देखिए द्वितीय मुख्य बिंदु P2 की, जो दूसरा मुख्य बिंदु P2 उसकी लेंस L2 से दूरी, अब ये जस्ट सामने बनता है इसलिए माइनस आ गया, फॉर्मूला आपको वो यहाँ F1 आ गया, तो आपके पास ये हो गया -F/2, दोनों को अपने बता दिया। फिर उसके बाद प्रथम फोकस बिंदु F1 की P1 से दूरी P1 F1 वही इसकी तुल्य फोकस दूरी के बराबर होगी, यहाँ दोनों बराबर हुई, ये हो गया -3/4 F, और द्वितीय फोकस बिंदु F2 की P2 से दूरी P2 F2 बराबर +3/4 F, चारों बन गए। और इसी प्रकार जो नोडल पॉइंट्स है N1 और N2 वो क्रमशः मुख्य बिंदु P1 और P2 पर क्या होते हैं, संपाती होते हैं, जैसे उसके अंदर बताया ये इसके अंदर। ये आपकी दोनों नेत्रिका कंप्लीट। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा 100% आपको श्योर एग्जाम में, या तो आपको हाइगेन नेत्रिका से पूछेगा या आपको किससे पूछेगा, रेम्सडेल नेत्रिका, बट श्योर है आपको क्वेश्चन पूछेगा। जो जो चीज़ें पूछती वो मैं आपको बता दिया। अब आज क्या पूछ सकते हैं आपको रेम्सडेल नेत्रिका के लिए, आज का मैं क्वेश्चन लिखा देता हूँ आपको। आज का जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, आज का जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा ना वो ऐसे हो जाएगा कि क्वेश्चन रेम्सडेल नेत्रिका के लिए बताइए, रेम्सडेल नेत्रिका के लिए क्या किया, क्रॉस तार की स्थिति, पोजीशन ऑफ क्रॉस तार इसमें लगा सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया कैसे लगा सकते हैं, है ना, क्रॉस तार की स्थिति, और सेकंड है इसका मुख्य बिंदु की स्थिति, ये आपको बतानी है। ठीक है, मुख्य बिंदु की स्थिति, ये आपको दोनों चीज़ आज अपन पढ़ी और आज अपन इनको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका टॉपिक हाइगेन नेत्रिका एंड रेम्सडेल नेत्रिका पूरा कंप्लीट।
अब अपन इन दोनों में तुलना, आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हाइगेन नेत्रिका व रेमजेन नेत्रिका में अंतर बताइए, या हाइगेन नेत्रिका व रेमजेन नेत्रिका की तुलना, कंपैरिजन कीजिए, इन दोनों में कंपैरिजन करना अपने, है ना। तो अगला आपका एक छोटा सा और टॉपिक बचा, उसको अपन कर लेते हैं कि हाइगेन तथा रेम्सडेन, हाइगेन तथा, थोड़ी सी क्या मेरी हैंड राइटिंग अच्छे से नहीं आती, इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा कि हाइगेन तथा रेम्सडेन, हाइगेन तथा रेम्सडेन नेत्रिकाओं की तुलना, नेत्रिकाओं की तुलना, है ना। दोनों में तुलना करनी, क्या क्या चीज़ें ये कॉमन, वो आपको लिखना, और ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है आपका, कंपैरिजन बिटवीन हाइगेन एंड रेम्सडेन नेत्रिका। तो चलो आइए अपन इधर तो बनाएंगे हाइगेन नेत्रिका, इधर तो अपन क्या बनाएंगे, हाइगेन नेत्रिका, ठीक है, और इधर अपन बनाएंगे रेम्सडेन नेत्रिका, रेम्सडेन नेत्रिका, ठीक। बीच में आप लाइन खींच लीजिएगा, दोनों के मैं आपको कंपैरिजन कराऊंगा, दोनों में क्या क्या कंपैरिजन होता है वो अपने को लिखना है ना। यस, नंबर 1, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा हाइगेन नेत्रिका में, कि इस नेत्रिका में कुल मिला के देखा जाए तो अंतर, बहुत सारे अंतर है, लेकिन मैं आपको सिलेक्टेड छांट के लिखा रहा हूँ, जो ही आपको एग्जाम के अंदर लिखना है ना, एक्स्ट्रा मटेरियल आपको बिल्कुल ही डालने की जरूरत नहीं। तो लिखोगे आप, इस नेत्रिका में समतुल्य लेंस जो होते हैं ना, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन कॉन्वेक्स समतलोतल, है ना, इस नेत्रिका में समतलोतल लेंसों के गोलीय पृष्ठ, जो स्फेरिकल पृष्ठ होते हैं ना, गोलीय पृष्ठ ऑब्जेक्टिव लेंस की ओर होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस था ना पहला ऑब्जेक्टिव लेंस एल की ओर, ऑब्जेक्टिव लेंस एल की ओर अभिमुख होते हैं, ठीक है, उधर उनका मुख होगा, है ना। इसमें क्या होगा कि इस नेत्रिका में प्लेन कॉन्वेक्स, जो समतलोत्तल लेंस है, उनके गोलीय पृष्ठ जो होते हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव लेंस की ओर अभिमुख होगा, मतलब ऐसा होगा इसमें डायग्राम। इसमें जब आप डायग्राम देखोगे ना शॉर्ट में, आप देखिए ऐसे, ये इधर दोनों गोलीय पृष्ठ है ना, इधर आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ना, विदृश्यक लेंस जिसको अपन इसकी ओर मुख होंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि इस नेत्रिका में समतलोत्तल लेंसों के, इस नेत्रिका में समतलोत्तल लेंसों के गोलीय पृष्ठ परस्पर एक दूसरे की ओर होते हैं, परस्पर एक दूसरे की ओर होते हैं, गोलीय पृष्ठ परस्पर एक दूसरे की ओर होते हैं, ठीक है। कैसे, ये ऐसे देखना, डायग्राम मैंने अभी बनाया था आपको, ऐसे ये गोलीय पृष्ठ एक दूसरे की ओर होंगे, और इनमें दोनों गोलीय पृष्ठ क्या होंगे, अभिदृश्यक लेंस की ओर होंगे। ये आपका पहला प्रकार का, मतलब पहला अंतर कंप्लीट, या पहली तुलना कंप्लीट। अब आइए दूसरी तुलना लिखते हैं अपन के नंबर 2, नंबर 2 हो जाएगी आपकी कि इस नेत्रिका में फील्ड लेंस की फोकस दूरी, इस नेत्रिका में फील्ड लेंस जो आपका L1 होता है ना, उसकी फोकस दूरी, इस नेत्रिका में फील्ड लेंस की फोकस दूरी, फील्ड लेंस L1 की फोकस दूरी, नेत्र लेंस जो आई लेंस है ना, दूसरा आई लेंस L2 की फोकस दूरी की 3 गुनी होती है। L2 की फोकस दूरी की 3 गुनी होती है, बताया मैंने आपको, है ना, 3 गुनी होती है।
ठीक है। जब ये टॉपिक कराया था तब मैंने आपको बताया था हाइगन नेत्रिका, इस नेत्रिका में फील्ड लेंस L1 की फोकस दूरी क्या होती है, आई लेंस L2 की फोकस दूरी की 3 गुनी होती है। जबकि इसमें क्या होता है कि इस नेत्रिका में दोनों लेंसों की फोकस दूरी परस्पर बराबर होती है, दोनों लेंसों की फोकस दूरी परस्पर बराबर होती है। देखिए अपन ने दोनों लेंसों की फोकस दूरी परस्पर बराबर होती हैं। ओके, ये हो गया आपके पास भाई, 2 अंतर आपके कंप्लीट। फिर अपन लिखेंगे कि नंबर 3, अवर्ण का प्रतिबंध जो है ना, वर्ण विपतन का प्रतिबंध क्या था, वर्ण विपतन का प्रतिबंध D बराबर क्या था, F1 प्लस F2/2 को पूर्णतः संतुष्ट करता है। ये हाइगन नेत्रिका संतुष्ट करिए ना, को पूर्णतया यह नेत्रिका संतुष्ट करती हैं। पता है अपने को, मैंने आपको बताया था। जबकि इसके अंदर क्या होगा कि वर्ण विपतन का प्रतिबंध को संतुष्ट नहीं करती है ना, वर्ण विपतन का प्रतिबंध पॉइंट टू पॉइंट, जैसे अपन ने पढ़ा है ना, आप देखो क्वेश्चन पूछ ले आपको, अगर दोनों नेत्रिका याद है, हाइगन नेत्रिका और रैम्सडेन नेत्रिका, तो आप सीधा उन्हीं के अनुसार भी आप आंसर लिख सकते हो, आपको एक्स्ट्रा इसमें कुछ चीज़ें डालने की जरूरत नहीं है क्या। तो वर्ण विपतन का प्रतिबंध D बराबर F1 प्लस F2/2 को पूर्णतया यह नेत्रिका संतुष्ट नहीं करती। ये तो संतुष्ट नहीं करती, पूर्णतया की जरूरत नहीं, को यह नेत्रिका संतुष्ट नहीं करती हैं, यह नेत्रिका संतुष्ट नहीं करती हैं, इसलिए वर्ण विपतन कुछ मात्रा में होता है, इसलिए इसमें वर्ण विपतन पाया जाता है। ठीक है, इसमें तो नहीं पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा, वर्ण विपतन पाया जाता है। ठीक, 3 हो गए। पहला क्या था, लेंस किस प्रकार होते हैं वो दोनों पढ़े। फिर दूसरा अपन ने इनमें दोनों लेंसों में क्या रिलेशन होता है वो देखा। और तीसरा अपन ने देखा क्रोमेटिक एबरेशन, वर्ण विपतन का प्रतिबिंब देखा। तो ये हाइगन नेत्रिका तो इसको क्या करती हैं, हाइगन नेत्रिका इसको संतुष्ट करती हैं, लेकिन जो वर्ण विपतन था क्रोमेटिक एबरेशन में, वो इसको क्या करता है, संतुष्ट नहीं करता है ना। तो अपने को ये चीज़ यहाँ पर देखनी थी, ये इसको संतुष्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया, वर्ण विपतन का ये नेत्रिका संतुष्ट नहीं करती। अब आइए चौथा प्रकार, ऐसे है ना कुछ इसके टाइप से जो मैं आपको लेकर लेता हूँ, फिर उनको मैं आपको आराम से एक्सप्लेन कराऊंगा, है ना, देखिएगा आप। फिर उसके बाद इसी में आ गए ना, यहाँ पर चलने देना, पेज पूरा हो गया, लेकिन आप चाहो तो इनको लिख सकते हो वैसे। यस, नंबर 4, इसी में नंबर 4 क्या हो जाएगा कि न्यूनतम गोलीय विपतन, उसका प्रतिबंध क्या होता है, न्यूनतम गोलीय विपतन D बराबर क्या होता है, F1 माइनस F2 ये होता है। तो इसको तो ये संतुष्ट कर रही, को यह नेत्रिका संतुष्ट करती है ना, ये तो इसको फॉलो कर रही, लेकिन ये नहीं करेगी। ठीक है ना, ये नेत्रिका क्या करेगी, इनको संतुष्ट नहीं करेगी। न्यूनतम गोलीय विपतन, न्यूनतम गोलीय विपतन को क्या था, मतलब स्पेरिकल एबरेशन को अपने को कम करना है। तो स्पेरिकल एबरेशन कम करने के लिए जो रिलेशन होता है क्या होता है, D बराबर F1 माइनस F2 को यह नेत्रिका संतुष्ट नहीं करती, यह नेत्रिका संतुष्ट नहीं करती है ना। जिसके 8 प्रकार है ना, 8 टाइप्स में से आप कुछ कुछ लिखा के जरूर नहीं, आप अपने हिसाब से, जो मैंने आपको 8 प्रकार पढ़ाए थे तीनों में, चाहे हाइगन नेत्रिका हो चाहे रैम्सडेन नेत्रिका, उसके 8 पार्ट थे, रचना वगैरह,
हाई गोलीय विपतन, वर्ण विपतन, है ना, उसकी कार्यप्रणाली, उसकी तुल्य फोकस दूरी, आप वो भी लिख सकते हो। एक को अपन ऋणात्मक नेत्रिका बोलते हैं, एक को अपन धनात्मक नेत्रिका बोलते हैं। दोनों में क्रॉस तार की स्थिति, दोनों में मुख्य बिंदु की स्थिति, आप ऑटो में से पॉइंट उठा कर लिख सकते हो। मैं भी बस वही तो कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर, है ना, कि ये नेत्रिका संतुष्ट नहीं करती हैं, वो तो करेगी लेकिन ये नहीं करेगी। चौथाई है ना, ये ध्यान रखिएगा, नोट 5वां चौथाई है। फिर उसके बाद आपके पास 5वां क्या हो जाएगा, इसका 5वां हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव जो लेंस है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस L द्वारा बना इमेज, इसके अंदर क्या होता है और उसके अंदर क्या होता है ना। ऑब्जेक्टिव लेंस L द्वारा बना इमेज नेत्रिका के फील्ड लेंस L1 व आई लेंस के बीच बनता है। L1 व आई लेंस L2 के मध्य बनता है, देखा था अपन ने, के बीच बनता है। और इसमें क्या होता है, सामने बनता है, बीच बनता है। जबकि इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें अपन लिखेंगे कि ऑब्जेक्टिव लेंस L द्वारा बना इमेज, ऑब्जेक्टिव लेंस L द्वारा बना इमेज नेत्रिका के फील्ड लेंस L1 के सम्मुख बनता है। L1 के क्या होता है, सम्मुख बनता है। तो सामने बनेगा, आपने पढ़ा था, L1 के सम्मुख बनता है। ओके, छठा टाइप्स ऐसे अपन है ना लिख सकते हैं। इसी ऋणात्मक नेत्रिका कहते हैं, इसे अपन कौन सी बोलते हैं, नेगेटिव आई पीस। इसे ऋणात्मक नेत्रिका कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी मैंने आपको लिखा रखा है। इसे ऋणात्मक नेत्रिका कहते हैं। और इसको अपन क्या बोलेंगे, इसे धनात्मक, पॉजिटिव आई पीस है ना, इसे धनात्मक नेत्रिका कहते हैं। ठीक है, इसे धनात्मक नेत्रिका, इसमें ये और फिर उसके बाद 7वां पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें 7वां पॉइंट हो जाएगा कि यदि इस नेत्रिका में क्रॉस तार लगाए, यदि इस नेत्रिका में क्रॉस तार लगाए, यदि इस नेत्रिका में क्रॉस तार लगाए, अगर आप क्रॉस तार लगाना चाहते हो तो दोनों लेंसों के बीच लगाना हो। क्रॉस तार लगाए तो दोनों लेंसों के बीच लगाना होगा, दोनों लेंसों के बीच लगाना होगा। देखा था अपन ने, क्योंकि जहाँ इमेज बनेगा ना A1 वहीं लगता है, तो दोनों लेंसों के बीच लगाना होगा। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 7वां पॉइंट, इसमें क्रॉस तार नेत्रिका के बाहर लगाते हैं। इसमें क्रॉस तार नेत्रिका के बाहर लगाते हैं, देखा था अपन ने। इसमें क्रॉस तार नेत्रिका के बाहर, जस्ट उसके सामने लगाते हैं, फील्ड लेंस के सामने, नेत्रिका के बाहर लगाते हैं। ओके, एक और लिख लेते हैं अपन, 8वां पॉइंट, लास्ट एंड फाइनल। वो क्या हो जाएगा कि इसमें क्रॉस तार नहीं लगा सकते हैं, उसका रीज़न भी आपको पता है। इसमें क्रॉस तार नहीं लगा सकते हैं, देखा था ना अपन ने कि इसके अंदर तो अपन क्रॉस तार नहीं लगा पाएंगे, उसका रीज़न भी आपको बिल्कुल फैक्ट है। और जबकि इसमें अपन क्रॉस तार लगा सकते हैं, इसमें क्रॉस तार लगाया जा सकता है, इसमें क्रॉस तार लगाया जा सकता है। ठीक है ना। एक में तो अपन क्या कर सकते हैं भाई, एक में तो अपन क्रॉस वायर नहीं लगा सकते, उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। और एक में अपन क्या करेंगे, क्रॉस वायर लगा देंगे। तो ये आपको बस R2 डिफरेंस आपको कंप्लीट पढ़ने हैं, बस आपको एक्स्ट्रा लिखने की भी जरूरत ही नहीं। आप इसमें एक एक चीज़ें देखिए ध्यान से और आपको सारी चीज़ें कंप्लीट होती जाएगी। चलो आइए एक बार अपन इनको वापस शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। आपका क्वेश्चन था कि हाइगन नेत्रिका और रैम्सडेन नेत्रिका में आपको क्या बताना है। रैम्सडेन नेत्रिका में आपको
डिफरेंस बताना है ना। तो एक तो होगी आपके पास हाइगन नेत्रिका, एक होगी आपके पास रेम्सडेन नेत्रिका। तो डिफरेंस जो मैंने अभी तक आपको पढ़ा है वही भी चीज़ें आपकी इसको देखनी है। तो सबसे पहले अपन ने इसमें देखा कि इस नेत्रिका में क्या होता है, प्लेन कॉन्वेक्स लेंसों के गोलीय पृष्ठ जो स्फेरिकल पृष्ठ होते हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव लेंस एल की ओर मुख होता है, उनका मुख किधर होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस की ओर। जबकि इस नेत्रिका में क्या देखा कि इस नेत्रिका में जो प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है उसके गोलीय पृष्ठ जो होंगे ना, स्फेरिकल पृष्ठ, वो एक दूसरे की ओर होते हैं। बताया था मैंने आपको डायग्राम बना के, एक दूसरे की ओर हो गए। फिर उसके बाद आप दूसरा टाइप देखिए इसमें कि इस नेत्रिका में जो फील्ड लेंस होता है L1, उसकी फोकस दूरी क्या होती है, आई लेंस की फोकस दूरी की 3 टाइम्स होती है। जो मैंने आपको बताया था कि f1 बराबर कितना आ जाए आपके पास 3f हो जाएगा। ओके। और इस आई पीस में क्या होता है, इसमें दोनों लेंसों की फोकस दूरी परस्पर बराबर होती है, रेम्सडेन नेत्रिका में पढ़ा। फिर उसके बाद देखिए इसमें जो क्रोमेटिक एबेरेशन का प्रतिबंध होता है, क्या होता है, D बराबर f1 प्लस f2/2 को ये नेत्रिका तो पूर्णतः संतुष्ट करेगी, लेकिन ये नहीं करती रेम्सडेन नेत्रिका कि वर्ण विपतन का प्रतिबंध D बराबर f1 प्लस f2/2 को यह नेत्रिका संतुष्ट नहीं करती है, इसलिए इसमें क्रोमेटिक एबेरेशन की त्रुटि क्या होती है, पाई जाती है। फिर उसके बाद चौथा, अब यहाँ पर ये देखिए इसके अंदर हो गया आपका चौथा न्यूनतम गोलीय विपतन, यानी स्पेरिकल एबेरेशन को आपको कम से कम करना है तो उसका प्रतिबंध क्या होता है, D बराबर f1 माइनस f2। इसको तो हाइगन नेत्रिका क्या करती है, संतुष्ट करती है, लेकिन न्यूनतम गोलीय विपतन को ये नेत्रिका संतुष्ट नहीं करती। कौन सी, रेम्सडेन नेत्रिका इसको संतुष्ट नहीं कर पाएगी। 4 अंतर बता दिए ऐसे। अगर आपने टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया तो आपको वहीं से आप इसके अंतर लिख दोगे, और मैंने भी वहीं से अंतर निकाले। देखो फिर 5वां क्या हो गया कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस L द्वारा इमेज जो बन रहा है वो नेत्रिका के दोनों लेंस, कौन कौन से लेंस है, फील्ड लेंस L1 और आई लेंस L2, उन दोनों के क्या बनेगा, बीच में बनेगा। देखिए उसमें हाइगन नेत्रिका में है ना। जबकि इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस L द्वारा बना इमेज नेत्रिका के फील्ड लेंस L1 के सामने बनेगा। ये देखिए अपन देखा था ना, ये बन रहा आपका इमेज, ये देखिए आप यहाँ पर इस जगह नेत्रिका के फील्ड लेंस L1 के सामने बनेगा। फिर उसके बाद आप आगे देखिए वापस, अब क्या हो गया अपने पास, 5 टाइप्स हो गए। फिर छठा टाइप है, इसको अपन नेगेटिव आई पीस बोलते हैं, जबकि इसको अपन क्या बोलते हैं, धनात्मक नेत्रिका बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसका रीजन भी मैंने आपको लिखा दिया, बस अपने को यहाँ दोनों की अपने को कंपैरिजन करानी, या यूँ कहे तो दोनों के अंदर अपने को अंतर बताना है कि हाइगन नेत्रिका और रेम्सडेन नेत्रिका में क्या अंतर होगा। ओके। फिर इसके बाद देखिए कि यदि आप इस नेत्रिका में क्रॉस तार लगाए तो दोनों लेंसों के बीच क्रॉस वायर लगेगा। कैसे, डायग्राम बना के मैंने आपको समझा दिया था। और इसमें क्रॉस तार क्या होता है, नेत्रिका के बाहर लगता है, मतलब जहां ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा इमेज बनता है I1, जो पहले वाले लेंस L1 के लिए किसका कार्य करता है, ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, तो उसी I1 पर अपन क्रॉस वायर लगाते हैं। तो इसमें तो आपको पता है I1 दोनों लेंसों के बाहर लग रहा है, दोनों लेंसों के बाहर बन रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्रॉस तार नेत्रिका के बाहर लगाते हैं। और इसमें क्रॉस तार क्या हो जाएगा, दोनों लेंसों के बिल्कुल सेंटर में अपन लगाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर अपन क्रॉस तार नहीं लगा सकते, उसका भी मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि दोनों लेंसों के बीच बन रहा है। जबकि इसमें अपन क्या कर सकते हैं, क्रॉस तार लगा सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बाहर बन रहा है, इसलिए दोनों लेंसों के द्वारा उस इमेज का क्या होगा, मैग्निफिकेशन होगा। बस ये आपको 8 पॉइंट पूरे कंप्लीट करने हैं। तो ये आपका हाइगन नेत्रिका या रेम्सडेन नेत्रिका दोनों कंप्लीट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, श्योर है आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। हाइगन नेत्रिका क्या क्या चीज़ें पढ़ी, R2 का R2 प्रकार, इसी प्रकार सेकंड पढ़ा अपन है रेम्सडेन आई पीस, है ना, वो भी अपन ने पढ़ ली। इसके भी R2 के R2 टाइप्स, सेम क्या क्या चीज़ें वो आपको R2 के R2 टाइप्स ध्यान रखने हैं, आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है। और आज का अगर आप एक तो क्वेश्चन इसका बन जाएगा, एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा कंपेरिजन बिटवीन हाइगन आई पीस एंड रेम्सडेन आई पीस, या डिफरेंस बिटवीन हाइगन आई पीस एंड रेम्सडेन आई पीस, यानी हाइगन नेत्रिका व रेम्सडेन नेत्रिका में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। ठीक है। तो ये आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको क्या करना, अपन 1 या 2 इसके अपन न्यूमेरिकल करेंगे, वो मैं आपको आगे वाली क्लास में कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यूनिट सेकंड स्टार्ट करूंगा आपकी आगे वाली क्लास में। यूनिट फर्स्ट आपकी पूरी कंप्लीट, देखिएगा 31 पार्ट में जाकर आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हुई है। अब अपन शुरू वाले जो अगला वाला पार्ट आएगा आपका 32, उसके अंदर अपन शुरू करने वाले हैं यूनिट नंबर 2। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो या व्हाट्सएप